में लगातार 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 स्टोर होती जा रही हैं, वो कहीं गई नहीं है। आपको आपको लगता है कि पुरानी जो चीजें अब मैं याद नहीं करती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में आज भी स्टोर्ड है, और वो दबी हुई एनर्जी आज भी आपको ये जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो फिजिकल बॉडी में जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उसी की वजह से आ रहे हैं। और जब तक आप उसको पूरी तरीके से रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वो आपके शरीर से नहीं निकलेगा, और आपको बार बार ये सब तकलीफें होती रहेंगी। अब कुछ लोगों का थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ज्यादा सोच लेते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इसलिए उनको ऐसा डर जैसा हमेशा लगने लग जाता है, तो वो उनको पैनिक अटैक्स और ये सारी चीजें आने लग जाती है। लेकिन अगर देखिए, आप में से सबने यहाँ पर ज्यादातर सवालों का जो जवाब है वो यस में दिया, तो कहीं ना कहीं हम सब इनके सिम्टम्स को अपने लाइफ में देख तो रहे हैं, है ना, लेकिन क्या है, इनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और इग्नोर करने की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे शरीर में हमको हेल्थ में तो प्रॉब्लम दे ही रहे हैं, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टाइम तक इसके सिम्टम्स बने रहते हैं, तो ये आपको हेल्थ में, जैसे कि कुछ लोगों को बैक में पेन है, या कुछ लोगों को शुगर हो जा रहा है, कुछ को थायराइड थायराइड पे आपको पता है, हमारे जो दबे हुए इमोशंस होते हैं जिनको हम सप्रेस करते हैं, उनकी वजह से ही होता है ना। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां, 90% ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है कि 90% बीमारियां ऐसी हैं जो साइकोसोमेटिक है, मतलब कि हमारे मन द्वारा हमारे शरीर में क्रिएट होती हैं। पहले मन हमारा दुखी, उदास, निराश होता है, थका हुआ, डरा हुआ रहता है, हम उस एनर्जी में रहते हैं, और उसके बाद हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके इनके सिम्टम्स को पहचानना, और उसके बाद इनके ऊपर काम करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो एंजाइटी जो है वो एक डर है, चिंता है, और नेगेटिव थिंकिंग एक विचारों का जाल है जो कभी रुकता ही नहीं है। और उसके बाद जब ये लगातार होता जाता है, तो हम इसके कुछ, मतलब इसके कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले तो उन कारणों को समझेंगे, वो किस कारण से होते हैं। जैसे अगर हम इनके इमोशनल रीजंस की बात करें, तो हमारे मन में कुछ अधूरी भावनाएं, कुछ ऐसी बातें पास्ट की, या कुछ डर, या हमारे पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाते, हम किसी से बोल नहीं पाते, और क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर दबती रहती हैं, है ना। तो उसकी वजह से इमोशनल सप्रेशन जो होता है, उसकी वजह से एंजाइटी बन जाती है ना। कई बार होता है ना, उनको सुना नहीं जाता, उनको समझा नहीं जाता। हम लोग कुछ बात बोलने जाते हैं, तो हम लोग को बोल दिया जाता है कि अ, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, या तुमसे क्या ही राय लेनी है। बहुत बहुत सारी ऐसे, हर के साथ में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कि उनको सुना नहीं जाता, उनकी राय मैटर नहीं करती है। और हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ तो इमोशंस फीलिंग रखता ही है ना, पर जब वो खुद को व्यक्त नहीं कर पाता, उसको समझा नहीं जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर दबता चला जाता है, और वही एक दिन धीरे 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 करके कहीं ना कहीं हमारे शरीर में सिम्टम बन के दिखाई पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये इमोशनल रीजंस होते हैं। जैसे किसी से कोई बात कहनी थी, नहीं कह पाई, है ना, तो वो क्या होता है, हमारे मन में भारीपन, बेचैनी के रूप में धीरे 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 करने लग जाता है। इसके अलावा साइंटिफिक रीजंस, मतलब कि बायोलॉजिकल रीजंस भी कुछ होते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, जो हमें शांति, सुकून, खुशी का एहसास कराते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, हमारा खान पान गड़बड़ है, आजकल लोग बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ करते हैं, नींद में प्रॉब्लम है, सोते नहीं हैं। अब सोना जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे खाना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही उतनी ही ज़्यादा नींद इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी 2 दिन ना सो, देखो आपका दिमाग ठीक तरीके से काम ही नहीं करेगा, है ना। आप भले अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन आप रात में सो मत, तो क्या हो जाएगा, आपका दिमाग आपका काम नहीं करेगा, साथ छोड़ने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारी बॉडी को नेचुरली हील करती है। तो जब नींद प्रॉपर नहीं होती, तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से भी हमें ये अपने जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो एक फियर वाला जो हॉर्मोन्स होता है, वो जो है वो हमारी बॉडी में सिक्रीट होने लग जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, डर, घबराहट, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। शरीर क्या होता है, बार बार खतरे का एहसास कराता है, तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, बेचैनी होने लगती है, फिर नींद नहीं आती, और फिर एंजाइटी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर कुछ मेंटल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सोचते रहना। कोई भी कुछ हो गया, मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको अपना कोई दिखाई पड़ गया, है ना, और वो किसी और ही धुन में था, उसने आपको देखा और थोड़ा
वो आगे बढ़ गया, उसने आपसे कोई भी हाय हेलो नमस्ते कुछ नहीं किया। अब क्या हुआ, आप सोचने लग गए, अरे वो सामने से दिखा था, उसने मेरे से हाय हेलो नहीं करी, बात नहीं करी, क्या ऐसी बात हो गई, क्यों ऐसा हुआ, कहीं पुरानी चीजों में चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ, अरे उसने हो सकता है आपको देखा भी नहीं, है ना, वो अपनी धुन में कहीं चला जा रहा था। लेकिन अब आपका दिमाग तो चलने लगा लगातार लगातार लगातार, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और फिर वो सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव बनती चली गई और आपने कुछ ना कुछ उसके लिए बिठा लिया मन में, है ना। लेकिन उसी जगह में अगर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ और एक फोन कॉल कर लिया जाए, एक बात कर ली जाए कि आज मैंने सुबह तुम्हें देखा था और तुम सामने से निकले और बात नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, आपको मालूम चल जाएगा कि रीजन क्या था, है ना। तो लेकिन जो ये ओवर थिंकिंग चलती है बिना किसी वजह के, ये भी हमारे शरीर में एंजाइटी क्रिएट करती है। जैसे कि आप बार बार कोई बात को सोच रहे हैं तो क्या होगा, धड़कन तेज होगी, सीने में भारीपन आएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो बिना किसी वजह के जो नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग होती है वो भी हमें एंजाइटी की तरफ आगे ले जाती है, ठीक है। फिर फ्यूचर का बहुत ज्यादा डर डर हमारे मन में होता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। कुछ लोग कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले नेगेटिव सोच के साथ में ही स्टार्ट करते हैं। वहां गए तो ऐसा क्या होगा, ये काम करेंगे तो पहले उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ज्यादातर जो काम है वो नकारात्मक सोच के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो वो भी क्या होता है, काम करने के पहले ही एंजाइटी बन जाती है। और फिर जब एंजाइटी बन गई तो फिर वो कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। फिर अगर एक डर मन में बन गया, भय मन में बन गया, तो अगर फियर है तो फियर के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेल्फ डाउट, नेगेटिव बिलीफ, ये सब भी आपको एंजाइटी की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। नेगेटिव बिलीफ क्या होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अपने आप से जुड़े हुए ही बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पर वेट कम करने बहुत लोग आते हैं, उनके मन में डाउट होता है, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगी, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरा तो रूटीन ही नहीं बन पाएगा, मैं कभी ऐसा कर नहीं पाऊंगी। ये सब क्या है, आपके नेगेटिव बिलीफ हैं। सबसे पहले तो आप अपने मन को मजबूत कीजिए और बताइए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। आप ही हैं जो आप लोगों को खाना बना के देते हैं। कल से आपके हस्बैंड अगर बोले ना कि मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, आप अपने हस्बैंड को 9 बजे नाश्ता बना के देंगी, देंगी कि नहीं देंगी। ये सवाल मेरा आरती मैम के लिए भी है। जैसे वो कह रही मेरा लाइफस्टाइल नहीं बन पा रहा है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल से आपको आपके हस्बैंड बोले कि कल से मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, मेरा ये टाइम, मुझे 12 बजे फ्रूट दे देना, मुझे 9 बजे नाश्ता दे देना, मुझे 7:30 बजे मेरा डिनर दे देना, आप मुझे बताइए आप देंगी कि नहीं देंगी। हाँ या ना बता दी, मैं आपको देख रही हूँ, आप देंगी, है ना। आपका शरीर अब आपको आदेश दे रहा है कि आरती, मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, मुझे 12 बजे फ्रूट चाहिए, मुझे टाइम पे लंच करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत इधर उधर हो जाए, मुझे अपना रूटीन ठीक करना है, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है, ठीक है, मुझे उनके लिए अपनी सेहत को अच्छा करना है। तो देख लीजिए हो जाएगा। एक बार अपने आप से इस तरीके से बात करके तो देखिए, जब पूरी दुनिया के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। तो सेल्फ डाउट हमें एंजाइटी में डालता है। जैसे कि ये इसलिए मैंने उदाहरण दिया क्योंकि आप मान लीजिए किसी हेल्थ प्रोग्राम में आए हैं, आप बार बार अपने आप को ये बता रहे हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। फिर क्या होगा, आपका वेट ऊपर नीचे होगा, आपको लगेगा सब तो कर पा रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर वहां से एक एंजाइटी क्रिएट होगी, आपको लगेगा मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, और फिर अंततः आप क्या करेंगे, कोई प्रोग्राम मेरे लिए वर्क नहीं करता, चलो छोड़ो, यही तो करेंगे, छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो क्योंकि और किसने कराया, वो आपके एंजाइटी ने कराया, ठीक है। पर जब आपने उसके ऊपर वर्क कर लिया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं जब दुनिया के लिए कर सकती हूँ तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकती, तो बिल्कुल आपका दिमाग जो है वो स्थिर हो जाता है और आपको रिजल्ट आने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बस आपको सेल्फ डाउट को छोड़ना होगा, ठीक है। तो एनर्जी, हमारी जो एक एनर्जी बॉडी होती है, जैसे कि अगर देखें हमारे जो शरीर होते हैं, हमारा शरीर केवल हमारा एक शरीर नहीं है जो आपको, एक ये जो बॉडी हमारी दिखाई पड़ रही है, खून हड्डियों मांस इन सब से जुड़ी हुई है, आपको पता है हमारे 5 शरीर होते हैं, है ना। और ये पांचों शरीर में जब बैलेंस बन जाता है तो हमारा शरीर पूरी तरीके से हेल्दी हो जाता है। लेकिन इन पांचों शरीरों में जब कभी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर जो है वो कभी भी हेल्दी, एक के ऊपर आपने काम किया तो कभी नहीं होगा। जैसे कि हमारा फिजिकल बॉडी, वो किससे ठीक रहता है, आहार व्यायाम नींद से। इसी तरीके से हमारा होता है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी क्या होता है, जो हमारी
ऊर्जा होती है, मतलब कि अगर आप हमें वो दिखाई नहीं पड़ती, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मतलब कि आपका ऑरा या आपके शरीर के अगल बगल होता है, आपके आसपास होता है। जैसे आप किसी को देखते हैं ना तो आप पहचान जाते हैं, आप उनकी शक्ल उनका ऑरा देख कर कि ये इंसान पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, आपको देख कर ही पता चल जाता है, आपको मालूम चल जाता है ना। तो कैसे होता है वो आपके, आप उसके ऑरा से पहचान जाते हैं, है ना, कि कैसा है वो। एक वाइब्रेशन होती है, वो भी एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारी एनर्जी बॉडी होती है। और वो कैसे उसको हम ठीक रख सकते हैं, प्राणायाम से, एनर्जी हीलिंग से ठीक रख सकते हैं। तीसरा जो हमारा शरीर होता है वो हमारा होता है मनोमय शरीर, मानसिक शरीर। इसको कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने विचारों को अच्छा करके, ध्यान करके, जर्नलिंग करके, ठीक है। फिर हमारा एक शरीर होता है विज्ञान में शरीर, मतलब कि इंटेलेक्ट, यहाँ से हम लोग विचार लेते हैं, और इसको कैसे ठीक रख सकते हैं, पढ़ के अच्छे साथ से, सत्संग से, अच्छी बातें सुन के। फिर हमारा एक होता है ब्लिस बॉडी, आनंदमय शरीर, जो कि हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे बैलेंस बना के रख सकते हैं, ध्यान से, मौन से, लोगों को सेवा दे करके, सर्विस करके, उसको वैसे ठीक रख सकते हैं, है ना। तो जब एंजाइटी आती है वो हमारे एनर्जी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि हमें लगता है हमारे लाइफ में कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होता है, हमारे चक्रास जो होते हैं ना, आप सबने सुना होगा चक्र के बारे में, है ना, कि हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो चक्रा होते हैं ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि हमारा रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, हमारा, आपने सुना होगा मणिपुरा चक्रा के बारे में, हार्ट चक्रा होता है हमारा, थ्रोट चक्रा होता है हमारा, थर्ड आई चक्रा, हमारा क्राउन चक्रा, ये सब चक्रा जो है ना हमें जीवन में रिजल्ट देते हैं। अगर इनमें कहीं पे भी ब्लॉकेजेस हैं तो हमें पैसे की तंगी, करियर में कोई प्रॉब्लम, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती हैं। जल्दी ही मैं इसके ऊपर भी पूरा सेशन लेकर के आऊंगी, और इवनिंग के सेशन में मैंने सोचा है कि हम लोग चक्रा हीलिंग भी स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि चक्रा अगर इम्बैलेंस होते हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जब जो, अगर ये एंजाइटी हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसको प्रभावित करती है, तो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में गड़बड़ होने लग जाती हैं, एनर्जी फ्लो रुक जाता है, ठीक है। और ये जो मतलब कि जो एंजाइटी जुड़ी हुई होती है वो हमारी मणिपुरा चक्र, यानी कि आपके नाभि से 2 इंच ऊपर जो चक्रा होता है उससे रिलेटेड होता है। तो आपको क्या करना होता है, उसको हील करना होता है। आपको महसूस करना होता है कि आपका जो मणिपुरा चक्र है वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। वो मैं सिखाऊंगी आगे जाके सेशंस में कि कैसे उसको हील करना होता है, तो आप लोग हील कर पाएंगे, फिर आपको उसको देखेंगे। और अभी हम लोग एक, जिनको भी ज्यादा प्रॉब्लम है एंजाइटी की, उनके लिए हम लोग जो है एक एंजाइटी पे एक प्रोग्राम भी बना रहे हैं, 21 दिनों का एक प्रोग्राम। तो अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसे हैं जिनको एंजाइटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनकी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसमें उनको एनरोल करा सकते हैं। वो 21 दिनों का प्रोग्राम रहेगा जिसमें कि उनके एंजाइटी का जो पैटर्न बना हुआ है, उस 21 दिनों में उनको उनके सबकॉन्शियस से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें, उनको डिलीट करा करके उनको नए बिलीफ, उनको नए वैल्यूज डाले जाएंगे, और उनको पूरी तरीके से उनके एंजाइटी को हील करने का हम लोग काम करेंगे। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है आप लोग उनको बता सकते हैं, और हम लोग उनको ठीक करने के ऊपर पूरी तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एंजाइटी के लक्षणों को आपने शुरुआत में समझा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस चीज को अपने जीवन में महसूस किया होगा। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो मेंटल लक्षण होते हैं उसके, बार बार सोचते रहना, बिना वजह डर लगना, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होना, ध्यान किसी चीज पे नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, नेगेटिव सिनेरियो अपने मन में बनाते रहते हैं। जो इमोशनल रीजंस होते हैं वो होते हैं घबराहट या बेचैनी होना, और हेल्पलेस फील करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, सेल्फ डाउट करना। जो आपके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं तेज धड़कन, मतलब कि आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, सीने में बहुत ज्यादा भारीपन लगने लगता है, चेस्ट पे बहुत भारीपन, पेन होएगा, आपको लगेगा सांस नहीं आ रही है, बैक में आपको बहुत ज्यादा पेन लगेगा, बहुत आपको लगेगा एकदम मेरा बैक हैवी हो रहा है बिना किसी रीजन के, पसीना आने लग जाएगा आपको बहुत ज्यादा, मतलब कि कुछ ऐसा आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, एसी भी चल रहा है उसके अंदर भी पसीना आने लग जाएगा। शरीर में हल्का हल्का आपको ऐसा लगे जैसे आपकी बॉडी शिवर हो रही है, आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना, बिना कुछ आपने ऐसा खाया भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है।
नींद नहीं आना, आप लाख कोशिश करेंगे आपको रात में नींद नहीं आएगी। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। अगर किसी को भी ये तरीके के सिम्पटम्स आते हैं तो महसूस कीजिए, पहचानिए कि आपको एंग्जायटी का प्रॉब्लम हो रहा है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। क्योंकि ये सिम्पटम अगर ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में, आपके शरीर में रह जाते हैं, तो वो आपको फिज़िकल प्रॉब्लम भी देने लग जाते हैं। उसकी वजह से आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको शुगर हो सकता है। तो अगर ये ज़्यादातर आपके दिमाग में रहे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनको ठीक करना है, इनके ऊपर वर्क करना है। पर ज़्यादातर लोग एंग्ज़ायटी को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे समाज में अवेयर नहीं है लोग इसके बारे में। इसको सामान्य तनाव समझते हैं। ऐसा लगता है कि ये तो टेंशन है छोटी-मोटी, आती-जाती रहती है, कोई बात नहीं है। और जब आप किसी से बताते भी हैं ना तो वो भी आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। क्योंकि एंग्ज़ायटी जो है ना वो किसी आपके ब्लड टेस्ट में नहीं आती है, आपके किसी रिपोर्ट में नहीं आती है, आपके किसी एमआरआई में नहीं आती है। तो लोग क्या होता है ना, आपके आस-पास भी लोग उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। आपको पता है एंग्ज़ायटी जिनको होती है ना, वो ही समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं खुद सीवियर एंग्ज़ायटी मैंने झेला है और मैं एक टाइम पे मतलब कि इसके लगातार सॉल्यूशन ढूँढती थी कि मैं क्या करूँ जिससे मैं इससे बाहर आ जाऊँ। लेकिन आप यकीन मानिए मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली। एक टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि मैं एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई और मैं इतना रोती थी बातें करते वक़्त, किसी से भी अगर मुझे कोई बात अपनी कहनी पड़ जाए, तो मैं सिर्फ़ रोती थी। और मैं इतना रो रही थी कि वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं पाए, उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट टाइम आना। लेकिन लकीली मैं नेक्स्ट टाइम गई ही नहीं और मैंने कोई दवाई नहीं खाई इसकी आज तक। मैंने खुद से सोचा कि मुझे अब इसको हील खुद से करना है और सोचो कि मैंने सिर्फ़ अपने लिए बहुत सारी थेरेपीज़ और बहुत सारी चीज़ें सीखी, पढ़ाई करी, मैंने एनएलपी करा, सिर्फ़ अपने लिए करा कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना है और उसके बाद लगा कि इससे बहुत सारे लोगों को सिखाया जा सकता है। क्योंकि सबकी लाइफ़ में अपने-अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारे सबकी जैसे होते हैं कि भई कुछ ना कुछ हमारे पास्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं, जिससे हमें कोई दुःख होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने तो ख़ैर अपनी लाइफ़ में ज़िंदगी है, वो सब एक्सपीरियंस भी कुछ सिखाने के लिए आया था। बहुत सारी चीज़ें झेली, देखी, फैमिली के रिलेटेड। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रॉमा मेरी लाइफ़ में रहा, वो अपनी सिस्टर को खोना। उसके बाद तो और भी लगा जैसे कि मेरी लाइफ़ एकदम रुक गई है और उसके बाद मतलब कि वो जो पहले के ट्रिगर थे, वो डबल, ट्रिपल हो गए। फिर साँस लेने में मतलब रात-रात में उठ के बैठ जाती थी कि मुझे साँस ही नहीं आ रही है। ऐसा लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी बची ही नहीं है, अगले दिन सुबह होगी कि नहीं होगी, मुझे यही नहीं पता होता था। और ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, कि रात में इतनी तेज़ ये हो जाती है कि लगता है सुबह पता नहीं होगी कि नहीं होगी मेरी, ये फ़ील होता था। तो फिर जब ये ज़्यादा होने लगा तो मुझे लगा कि अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। मैंने मदद माँगी, हेल्प माँगी, सीखना शुरू किया और उसके बाद एनएलपी ने और ये जो थेरेपीज़ हैं, ब्रीथिंग इश्यूज़ मतलब कि जो ब्रीथिंग थेरेपी होती है, वो सब मैंने करना स्टार्ट किया और आप यकीन मानो कभी ज़िंदगी में मैंने कोई दवाई नहीं खाई, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी और अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं खोया कि कहीं और ये इसी दौरान मैं एज़ अ वेलनेस कोच काम भी कर रही थी। कि लोगों को हील करने का भी काम करी थी, कॉन्फिडेंस नहीं खोया कभी भी, लेकिन लगातार सीखते हुए अपने ऊपर वर्क जारी रखा मैंने। और अभी आज वही सारा एक्सपीरियंस जो सीखा है वो आप लोगों को सिखा रहे हैं और कोशिश यही है कि एंग्ज़ायटी फ्री लाइफ़ लोगों को दे सकें, आगे भी। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। लोग टाल देते हैं लोगों को, आपके घर में किसी को एंग्ज़ायटी हो रही होगी ना, आप बोलोगे, "अरे! अरे! कोई बात नहीं है, तुम ऐसे मत सोचा करो।" आपको बड़ा ईज़ी लगेगा उसको बोल देना कि ऐसा मत सोचा करो, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो झेल रहा होता है ना, उसको पता है कि वो क्या झेल रहा है। उसको आपका प्यार चाहिए, उसको आपका साथ चाहिए, उसको चाहिए कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार हम अपने घरवालों से नहीं क कह पाते हैं, तो आप देखिए अगर उसे कोई काउंसलर की ज़रूरत है, आप उसे काउंसलर के पास लेके जाइए, जो उसको सुन सके, समझ सके, उनको सॉल्यूशन दे सके। ठीक है? तो इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोगों से बात करिए, आपके अगर कोई दोस्त ऐसे हैं उनको प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, उनको मदद कीजिए। ठीक है? कि ये एंग्ज़ायटी है और ये ठीक हो सकती है, कोई कमज़ोरी नहीं है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर और मन का सिग्नल है कि अभी रुक जाइए, थोड़ा देखिए, हीलिंग की ज़रूरत है और ये हीलिंग से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है? तो ये खतरनाक तब बन जाता है जब ये आपकी जैसे मैंने बताया कि मुझे
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, रात-रात में उठ के बैठ जाती थी, रोने लग जाती थी कि ये पता नहीं सुबह होगी कि नहीं, अब मैं बचूँगी नहीं। मैं अपने हस्बैंड से रात में उठ के बोलती थी, मेरे बच्चों का ख़्याल रखिएगा अगर मुझे कुछ हो जाएगा। तो वो कहते थे, "कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो?" लेकिन मैं रात में उठ के लिटरली यही बोलने लग जाती कि बच्चों का ख़्याल रखिएगा, उनका ध्यान रखिएगा, कैसे सब कुछ होगा पता नहीं, मैं ये सब बोलती रहती थी, है ना? तो जो झेल रहा होता है ना वो बड़ी खराब स्थिति में होता है, तो बहुत उनका ख़्याल रखने वाला होता है, ठीक है? तो हम लोग अपनी साँसों को ठीक करके कैसे अपनी एंग्ज़ायटी पे नियंत्रण पा सकते हैं, उसके बारे में भी ज़रूर जानिए। जभी भी आपको किसी को मालूम है कि अच्छा ठीक है मुझे एंग्ज़ायटी होती है, तो आपको क्या करना है, अब आपको टाइम आ गया है कि अब आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और प्राणायाम में कौन-कौन सी चीज़ें, अनुलोम-विलोम, डीप ब्रीथिंग, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। बॉक्स ब्रीथिंग में क्या करना होता है? बॉक्स ब्रीथिंग आप जैसा कर पाएँ, जैसे कि 3-3-3 में कर सकते हैं, 4-4-4 में कर सकते हैं। शुरुआत 3-3-3 से करनी है। मतलब कि आपको 3 काउंट तक साँस अंदर लेनी है, ठीक है? आपको गिनते हुए कि 1, 2, 3 साँस अंदर, उसके बाद होल्ड, मतलब आपको साँस को होल्ड करना है 3 काउंट तक, कि आपने साँस होल्ड करी, फिर उसके बाद आपको रिलीज़ करना है। साँस को धीरे-धीरे 3 काउंट तक रिलीज़ किया, उसके बाद फिर से होल्ड किया, 3 काउंट तक फिर से होल्ड किया। तो इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। और ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है जब भी एंग्ज़ायटी ट्रिगर होती है, ठीक है? या वैसे भी कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हाँ, सुदर्शन क्रिया भी बहुत इफ़ेक्टिव है। कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस जब आप करते हैं, उसके नाम अलग-अलग हैं, सभी लोग अपने अलग तरीके से सिखाते हैं। सुदर्शन क्रिया हो, अनुलोम-विलोम हो, कपालभाति हो, डीप ब्रीदिंग हो, बॉक्स ब्रीदिंग हो, ये सभी चीज़ें हमें, जब आप देखिए इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। जब आपको एंग्ज़ायटी हो रही होती है, कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो क्या होता है, जो हमारा थॉट जो होता है ना नेगेटिव, वो सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है दिमाग। जब आप ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं, तो क्या होता है, आपका माइंड जो है ना वो केवल ब्रीदिंग पर, प्रेज़ेंट में फ़ोकस करने लग जाता है, ठीक है? उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही है कि आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, तो बाकी की जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती हैं। तो अब आपकी हीलिंग जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आपका जो रीसेट मोड है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। आपका शरीर शांत होने लग जाता है। इसमें आपको रिलैक्सेशन जो एक टेक्नीक होती है, जो जैसे शाम को अक्सर करके आप देखते हैं रश्मि मैम कराती हैं, वो बहुत आपको हील करती है। अगर आप एक-एक करके धीरे-धीरे, अगर आपको मान लीजिए कि ट्रिगर हो रहा है और धीरे-धीरे करके आप शांत बैठ जाइए, अपनी पहले ब्रीथिंग को नॉर्मल कीजिए और उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने लग जाइए कि सर से लेकर के पैर तक सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आराम से ढीला, 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 ढीला छोड़ते जाइए। तो वो भी क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे करके आप देखेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे करके जा रही हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो जब आप साँसों पर फ़ोकस करते हैं, ये आपको प्रेज़ेंट में लेकर के आता है, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है, आपका हार्ट रेट को नॉर्मल करता है और जो आपका थॉट साइकिल चलता चला जा रहा है, उसको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है? तो मैंने बताया बॉक्स ब्रीथिंग करनी है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप 4 सेकंड वाला, 5 सेकंड वाला, 3 सेकंड वाला, जो लोग जितना होल्ड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है? एक होती है 4-7-8 ब्रीथिंग, जिसमें कि आपको 4 सेकंड तक साँस अंदर भरना होता है, 7 सेकंड तक रोकना होता है और 8 सेकंड तक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके रोकना होता है। तो ये सब जब आप ब्रीथिंग करेंगे, तो आपको एंग्ज़ायटी में बहुत रिलीफ़ मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जिनको ज़्यादा है प्रॉब्लम, ठीक है? उनका केवल ब्रीथिंग से काम नहीं चलता है, उनको थेरेपी लेनी पड़ती है, जिनको ज़्यादा एंग्ज़ायटी है या जिनको साँस लेने में कठिनाई होती है, जिनको अक्सर करके सीने पे हेवी फ़ील होता है, बैक में हेवी फ़ील होता है ना? उठ-उठ नींद नहीं आती, उनको थेरेपी लेने की ज़रूरत होती है। थेरेपी कैसे हेल्प करती है? ब्रीदिंग आपको इंस्टेंट आराम देती है, लेकिन थेरेपी क्या करती है, वो आपके सबकॉन्शियस में जो भी फाइलें जमा हुई हैं, आपको लगता है कि सब भूल गए हैं, सब कुछ सब हो चुका है, लेकिन बचपन की यादें, अनुभव यानी कि आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, आपको किसी ने कोई दुःख तकलीफ दी है, आपके साथ कोई भी जो चीज़ें हुई हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं, ठीक है? वो फाइल के रूप में। जब तक कि आप उन फाइलों को पूरी तरीके से डिलीट नहीं करोगे, तब तक आपको वो एनर्जी के रूप में आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिम्पटम्स देता रहेगा। तो जब थेरेपी होती है, उसमें क्या किया जाता है कि आपके सबकॉन्शियस से
आपसे पहले तो बात होती है, आपकी काउंसलिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको निकाला जाता है, क्योंकि देखिए कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम से बचते हैं, घबराते हैं, लेकिन अगर आपको पेन को हील करना है, उसको अपनी ताकत बनानी है ना? तो आपको उतरना पड़ेगा, उसी पेन में जाना पड़ेगा। कुछ लोग उसके बारे में बात करने में बचते हैं, शेयर नहीं करते हैं कि हम शेयर नहीं करेंगे, हम बताएँगे नहीं। लेकिन आपको बचना नहीं है। जब आप किसी काउंसलर से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो आपको एक-एक बात बतानी है। ठीक है? वहाँ से जब आपको आपका पेन मालूम चलेगा असली, तब आपकी हीलिंग हो सकती है, ठीक है? तो पेन से डरना नहीं है, पेन को अपनी ताकत बनानी है और देखना है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो पास्ट में कभी आपको तकलीफ़ पहुँचाई हैं, उनके ऊपर बात करिए और उनको अपने दिमाग से डिलीट कीजिए, ठीक है? वो करने में एक थेरेपिस्ट आपकी मदद करता है, ठीक है? तो आप लोगों को किसी को भी चाहिए, तो मैं एज़ अ थेरेपिस्ट भी काम करती हूँ, तो जिन किन्हीं को भी अपनी कोई भी ऐसे सबकॉन्शियस में आपके चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और उनको आपके थेरेपी के ज़रिए आपके सबकॉन्शियस डिलीट करवा करके आपके माइंड में नए बिलीव और नए पैटर्न डालते हैं। वो सब पूरी एक प्रक्रिया होती है। उसके बारे में आप जब भी कभी आपको ज़रूरत होगी, तो उसके बारे में बताया जाता है या किन्हीं को भी ज़रूरत है, तो आप लोग उनको बता सकते हैं, ठीक है? थेरेपी मदद करती है एंग्ज़ायटी के जो रूट कॉज़ होते हैं उनको समझने में, एहसास करने में और उसको आपकी बॉडी से परमानेंटली निकालने में, ठीक है? हमेशा आपको बिना किसी तकलीफ के भी आपका जीवन हो सकता है, लेकिन बस हाँ, ये है कि उसके ऊपर काम करना पड़ता है, काम तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब कभी भी अगर ये मतलब कि किसी को भी अगर ये एंग्ज़ायटी ट्रिगर करती है, तुरंत में क्या करें कि सबसे पहले तो आपको अपने आस-पास हेल्प माँगनी है। अगर आपके पास में कोई है, अगर आपके घर में कोई आपके साथ है और आपको लग रहा है कि आपको साँस नहीं आ रही है और आपको बैक में हेवीनेस हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा पहले अपने आप को शांत रखें, ब्रीथिंग करें, बॉक्स ब्रीथिंग करें और उसके बाद थोड़ा-सा अपना मसाज कर सकते हैं। ग्राउंडिंग से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अपने जो पैरों में अगर शूज़, चप्पल कुछ भी पहन रखा है, उसको उतार करके एकदम सीधी जगह में बैठ जाएँ, पैरों को ज़मीन से लगा लें और अपने सीने पर अपना दाहिना हाथ रख सकते हैं और बायाँ हाथ अपने पेट पर रख सकते हैं और तुरंत अपने आप को बोलना होता है, मैं शांत हूँ, मैं सेफ हूँ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ और अपने आप को याद रखें कि आप बहुत सारी मतलब कि आप प्रोटेक्शन में हैं। आप बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ से घिरे हुए हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। तुरंत ऐसे करना है और आपको तुरंत हेल्प मिलती है। आपको ग्राउंडिंग इसको बोलते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक, जिससे आपको तुरंत हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अगर आपके आस-पास कोई है, तो आपको उनसे मदद माँगनी है। क्या करना है आपको अपने बैक को, क्योंकि जो आपका बैक होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है जब आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, तो वो आपके बैक की मसाज कर सकते हैं हल्के-हल्के, तो उससे क्या होता है आपकी एंग्ज़ायटी रिलीज़ होती जाती है और आपको बहुत आराम मिलने लग जाता है। आपके चेस्ट पे कोई भी अगर थोड़ा-सा भी प्यार भरा एक हाथ रख देता है और आपके चेस्ट को थोड़ा-सा हल्का-सा प्रेस करके कोई बस ये बोलना स्टार्ट कर देता है कि यू आर सेफ। कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ में, है ना? उससे भी बहुत हद तक एंग्ज़ायटी जो है, वो तुरंत रिलीज़ होती है और बहुत आराम मिलता है, साँस आने लग जाती है, ठीक है? तो अगर आपके आस-पास किसी को ऐसा होता है, आप उनको मदद कर सकते हैं। आपको होता है, आप मदद माँग सकते हैं कि भई मुझे मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर से माँगिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ़ मिलेगा, ठीक है? कभी कोई नहीं है, तो अपने आप अपने कानों की ऐसे मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? कोई नहीं है अगर आस-पास में, तो अपने कानों को ऐसे-ऐसे हल्का-हल्का मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। हल्का-हल्का अपने गर्दन पर ऐसे मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने हार्ट पर अपने आप को हाथ रखिए और बोलिए आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ठीक है? और ब्रीथिंग करना अपने नॉर्मल ब्रीथिंग में अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को एक सेफ्टी का एक संदेश जाता है हमारे दिमाग को और चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। एक 3-3-3 टेक्निक भी होती है, जिसमें कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग उसको करते हैं कि आस-पास की 3 चीज़ों को देखो और उनके नाम लो, जैसे पंखा, रॉड, घड़ी, शीशा, कुछ भी ऐसे नाम लेने लग जाओ और उसको तुरंत ही, क्योंकि वो जो पैटर्न आ रहा है, वो जो बेचैनी आ रही है, हमें उसको हटाना है। तो उसी तरीके से 3 आवाज़ें सुन सकते हैं, जैसे फैन की आवाज़ सुन सकते हैं, अगल-बगल कहीं से कोई आवाज़ और आ रही है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, उसको सुन सकते हैं। हाथ के जो हमारे शरीर के 3 हिस्से होते हैं, उनको हिलाना, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, सर हिलाना, मतलब कि अपने माइंड को हमें डिस्ट्रैक्ट करना होता है, जो वो बन रहा है ना, पैनिक बन सकता है आगे जाकर के, उसको हमें रिलीज़ करना है, ठीक है? इसमें एक शीतली प्राणायाम होता है, वो भी बहुत हेल्प करता है, जैसे कि अपनी जीभ को, अपनी टंग को गोल-गोल करके उसके अंदर से साँस लेना, उसको टंग बना करके और मुँह से साँस छोड़ते रहना, लेते रहना, ऐसा भी
5-10 बार कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। अफ़र्मेशन बोलना, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन बोलना, वो भी बहुत हेल्प करता है ना? तो जब एंग्ज़ायटी आती है, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं और हमेशा याद रखना होता है कि एंग्ज़ायटी जो है वो कोई भी मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हील नहीं किया जा सके, वो हमारी कमज़ोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है। बस ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो थक गया है, वो हीलिंग माँग रहा है और हमें उसके ऊपर पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके घर में किसी को एंग्ज़ायटी है, अगर आपको कोई बोलता है कि उसको साँस लेने में दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ़ हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है? आपको उनको कैसे मदद करनी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूर से ध्यान दीजिए, ठीक है? आपको सबसे पहले उनको सुनना है ताकि उनकी जो है पूरी एनर्जी है ना, वो बाहर आ सके। वो अपनी एनर्जी को सप्रेस ना करें, तो उनको सुनिए, उनको टोकिए नहीं, ठीक है? उसके अलावा पॉज़िटिव सोचो मत कहो, हमेशा ये बोलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कहने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उनको कहना है हम आपके साथ हैं, परेशान मत होइए, हम आपके साथ हमेशा हैं, ऐसा कहना है, ठीक है? उनको कमज़ोर मत समझिए, कभी भी उनको ऐसा फ़ील मत कराइए कि तुम बहुत कमज़ोर हो, ठीक है? बस भूल जाओ, मत सोचो, ऐसा ऐसा डायलॉग नहीं देना चाहिए क्योंकि जो इस फीलिंग में होता है ना उसको अच्छा नहीं लगता। उसको ये सब डायलॉग आपके अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। उसको ज़रूरत होती है कि उसको कोई समझे, उसको कोई प्यार करे, उसको उस वक़्त एक सॉल्यूशन चाहिए होता है कि वो कैसे निकले इस चीज़ से। उसको आपकी राय नहीं चाहिए होती कि कुछ मत है, भूल जाओ, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ऐसा नहीं होता है। उसको प्यार की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो उसको समझना चाहिए, ठीक है? उसको फ़िज़िकल कम्फ़र्ट दीजिए। कभी-कभी जैसे कि हाथ पकड़ लेना, पीठ पर हल्का-सा सहारा देना, इतना ही बहुत होता है। और उसके साथ-साथ माहौल को सेफ बनाना, एनवायरनमेंट सेफ बनाना। आपने देखा है बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि एक इंसान अपनी फीलिंग बता रहा है कि भई मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो दूसरा इंसान समझता नहीं है, यार तुमको तो हमेशा ऐसा ही होता है ना? फिर उसमें क्या होता है, तुमको तो हमेशा ऐसा ही होता है, फिर वो एक नेगेटिव चीज़ें बन जाती हैं, लड़ाई-झगड़े का माहौल शुरू हो जाता है कि एक बेचारे ने किसी ने अपनी फीलिंग बताई, उसको समझा भी नहीं और उससे रिलेटेड लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया कि तुम्हें तो हमेशा ऐसा ही लगता है, तुम्हें तो तुम्हारी कौन-सी नई बात है, तुम तो हमेशा बीमार रहते हो या घर में इतना लड़ाई-झगड़ा होता है कि जो बेचारा एंग्ज़ायटी का जो पेशेंट नहीं कह सकते, जो उसको झेल रहा होता है, उसको ना तेज़ आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, जो एंग्ज़ायटी के जो झेलते हैं लोग, उनको लड़ाई-झगड़ा पसंद नहीं होता है। उनको एक सेफ माहौल चाहिए होता है, उनको प्यार चाहिए होता है। लेकिन जब तेज़ आवाज़ें होती हैं, वो तेज़ आवाज़ उनकी एंग्ज़ायटी को ट्रिगर करती है। उनको ऐसा लगता है ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मुझे यही झेलना है। तो सेफ़ एनवायरनमेंट दीजिए, प्यार दीजिए, स्पेशली उनको हमेशा सुरक्षा का अनुभव कराइए। ये ज़िंदगी सभी के लिए एक जैसी है, बहुत प्यारी है। तो चिकन-चिल्ली करना बिल्कुल भी मतलब कि अलाउ नहीं है, अगर आप उनको ठीक देखना चाहते हैं, ठीक है? तो चीखना, चिल्लाना, इस तरीके का कोई एनवायरनमेंट बनाना, गुस्सा करना, ये नहीं करना है, समझना है। परिवार, फैमिली किस लिए होती है? एक-दूसरे को समझने के लिए, ठीक है? तो इसलिए पूरा साथ देना है अगर आपको है, तो आप भी अपनी इन चीज़ों को एक्सप्रेस करिए कि मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे ज़रूरत है आपके साथ की, मुझे ज़रूरत है आपके समझने की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी इंसान को और कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको प्यार ही चाहिए होता है, उसको एक समझ चाहिए होती है और उसको एहसास हमेशा दिलाइए, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। कुछ नहीं है ना? ठीक हो और बस उनको अगर आप नहीं सँभाल पा रहे, तो उनको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। उनके पास लेकर के जाइए और आप देखेंगे कि वाक़ई जैसे 21 दिन का जो हमने प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, आप 21 दिनों के अंदर ही लोग अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करके एकदम नई लाइफ़ उनको मिल सकती है, ठीक है? क्योंकि मुझे मिली है, मैंने बताया है ना कि इतनी बुरी हालत थी कि बोल नहीं पाते थे मुँह से, इतनी बुरी हालत थी कि रात में उठ-उठ के बैठ जाते थे, साँस नहीं आती थी और ऐसा नहीं है कि आज नहीं आती है, आज भी आती है। आज भी होता है कि कभी-कभी साँस नहीं आती है। ट्रिगर होता है, आज भी होता है, पर उसको कैसे मैनेज करना है वो हमको पता है, कि हमें उसको क्या वो हम उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, हम उसको मैनेज करते हैं। जब आता है मुझे पता है मुझे बैक मसाज चाहिए होती है, मुझे मैं उसको हील करती हूँ, मैं ब्रीथिंग प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक कर हो जाती है, वो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो सब ठीक हो सकता है, हम उसको मैनेज करना सीख सकते हैं, बस ज़रूरत होती है एक साथ की, एक विश्वास की, एक प्यार की, कि यस हम ठीक हो सकते हैं और हम हमेशा सुरक्षित हैं, हम प्रोटेक्शन में हैं, हमें हमेशा एक मदद मिल रही है, जब आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही आपकी लाइफ में होगा, ठीक है?